मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये डिफरेंशिएशन के बाद ही आया है। तो ये डिफरेंशिएशन का साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी हम देख लेंगे। तो इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये है। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन, इफ वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड द प्रिमिटिव दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन, देन द प्रोसेस वी फॉलो इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। तो इस डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि ये डेरिवेटिव का एंटी है, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस है। आपको ऑलरेडी एक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन गिवन रहेगा, पूछा जाएगा कि आप उसका ओरिजिनल फंक्शन निकालो। तो ये जो प्रोसेस के हेल्प लेते हैं हम, उसका प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज़ नॉट यूनिक। किसी फंक्शन का जब एंटी डेरिवेटिव निकालोगे वो एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकता है। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय choosing an arbitrary constant from the set of real numbers, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए सेट ऑफ लाइंस इन द प्लेन। c का वैल्यू जितना चेंज होता जाएगा उतना ही नया लाइन आता जाएगा, और सारे एक दूसरे का पैरेलल लाइन होगा। c का वैल्यू बदलते जाओ, जितने लाइन्स आएंगे सारे एक दूसरे का पैरेलल लाइन होगा। और इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करोगे तो जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। सी कितना भी बदल लो आप, सी की जगह 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, तो वाई इक्वल टू एम एक्स के डेरिवेटिव करो तो डिवाइड एक्स इक्वल टू एम आएगा। तो ये एम बदलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, बहुत सारे आएगा। नोटेशन गिवन दैट डिवाइड एक्स इक्वल टू एफ एक्स वी राइट वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो सिंबल है एस की तरह दिख रहा है, ये क्लास 11 में शायद फिजिक्स में आपको मिल चुका है। ये इंटीग्रेशन सिंबल है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू वाई माना तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये डेरिवेटिव के साथ कैसे एंटी है ये एक साथ साथ फार्मूला दिखने से पता चल जाएगा, और साथ साथ डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। तो नंबर 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन आप करोगे डेरिवेटिव तो आएगा एक्स टू द पावर एन। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये देखो एक सी नया जुड़ गया, ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका वैल्यू बदल के चेक करो, डेरिवेटिव लो, आंसर वही आएगा आपका एक्स टू द पावर एन। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा वो यूनिक नहीं आएगा, बहुत सारे आ सकता है, इन्फाइनेटली मैनी डिपेंडिंग ऑन सी इज़ ए रियल नंबर। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये जहाँ जितना भी c होगा इस फार्मूला में सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आपको पता है कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जैसे 4, 5, 6 ये हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो बदलता है अपना वैल्यू कभी किसी पर्टिकुलर केस में। सिमिलर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स। तो ये देखो एक रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा डेरिवेटिव का उल्टा है। डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स होता है साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स। आपको सारे राइट साइड वाला इंटीग्रेशन फार्मूला याद रखना है। आज ज़्यादा नहीं कराएंगे, इंटीग्रेशन फार्मूला आपको याद करने के लिए 2 दिन समय मिलेगा। जब तक इंटीग्रेशन फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। फार्मूला बिल्कुल आपके आँखों के सामने होना चाहिए, कोई भी फार्मूला तुरंत आपको बोलना है कि इसका आंसर यही होगा। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट करना वो इजी होता है। कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन इजी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं। इंटीग्रेशन मतलब एक करना, जोड़ना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो, तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना टफ है, तो इंटीग्रेशन इसीलिए थोड़ा टफ है। और ये इंटीग्रेशन जो है ये हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा।
किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तब भी उसका इंटीग्रेशन मिलेगा। सारे फंक्शन का जरूरी नहीं कि आप कोई भी दे दो कि उसका इंटीग्रेशन करके दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जितना भी फॉर्मूला है राइट साइड में वो आपको याद रखना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। यह जितना भी स्टैंडर्ड है शुरू का वो हमने दे दिया, आगे जाकर और फॉर्मूला मिलेगा। तो इसीलिए देर मत करना, कभी वेट मत करना कि ये सीख लेंगे। आप देखो आज कर लिया, कल और फार्मूला बढ़ जाएगा, परसों और फार्मूला बढ़ जाएगा, हर एक क्लास में फार्मूला बढ़ता जाएगा। तो इसलिए शुरू से ही सीखना शुरू करो तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी बाद में। एक साथ सीखने में याद नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा सीखो, अप्लाई करो, याद रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये सेम है, लेकिन राइट साइड में एक साइन इनवर्स एक्स और दूसरा माइनस कोस इनवर्स एक्स। रीज़न है आपका लेफ्ट साइड में, TDX में देख लेना। तो ये जितना भी यहाँ फॉर्मूला है वो सब अब याद करोगे बाय लर्निंग, बाय रीडिंग। बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसा नहीं कि देख लिया हो गया, ये भूल जाओगे। जैसे छोटे जब थे आप टेबल जब सीखते थे पढ़ के, ऐसे फॉर्मूला सीखना होता है। बाद में समझ में आएगा, धीरे धीरे मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई से, मतलब राइट साइड का जो एफ एक्स प्लस सी को वाई मानो, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी विल गेट डिफरेंट कर्व्स, तो इसीलिए इसका नाम है फैमिली ऑफ कर्व्स। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली and these members can be obtained by shifting any one of the curves parallel to itself। वही जो मैं पहले बोल रहा था, y इक्वल टू mx प्लस सी का वैल्यू बदलोगे तो हमेशा एक पैरेलल लाइन आएगा। यहाँ तो हम लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि एफ एक्स प्लस सी लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है। तो ये जो भी सी का वैल्यू चेंज होगा तो वो दूसरा एक फिगर रहेगा जो पहले का पैरेलल होगा। दिस इज़ द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। जियोमेट्रिकली यही इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इंटरप्रिट होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स मतलब डेफिनिट भी है, ये आपको याद रखना है। डेफिनिट हमें बाद में मिलेगा, और इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल मिला के आपको टोटल कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन। तो पहले हम इंडेफिनिट वाला सीखेंगे, बाद में डेफिनिट वाला सीखेंगे। डेफिनिट वाला तो डेफिनेटली सीखेंगे बाद में। ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अभी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो पहले ही हमने पढ़ लिया है कि एक दूसरे का एंटी है, इन्वर्स है। तो देखो ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। जैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स होता है, कुछ कंडीशंस ज़रूर है, तो यहाँ भी ddx और इंटीग्रेशन एक साथ है तो दोनों गायब हो जाता है। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स है। जब भी आपको इंटीग्रेशन साइन लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू सम वेरिएबल मतलब डी एक्स आपको या डी वाई या डी जेड कुछ भी लिखना होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोई मायने नहीं रखता। इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जिस फंक्शन है वो वेरिएबल है वो लिखना है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, इसका मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो नंबर 2, the two indefinite integrals with the same derivative lead to the same family of curves and so they are equivalent। ये सिर्फ लाइन पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव, दो इंटीग्रल है, दोनों का डेरिवेटिव सेम है। जैसे आप देखो मैंने एग्जांपल दिया है टी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, वो क्या होगा ट्वाइस एक्स, क्योंकि सी वन का डेरिवेटिव 0 है। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी टू की क्या होगा 2x। दोनों फंक्शन जो एक्स स्क्वायर प्लस सी वन और एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, ये दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन दोनों का प्रिमिटिव सेम नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू अलग अलग है। तो वो जो पहले आपने पढ़ा है कि एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता, ये देखो एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो प्रिमिटिव है मतलब एंटी डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी टू आर इक्विवेलेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। ये है ये प्रॉपर्टी 2 का मीनिंग, ये दोनों इक्विवेलेंट फैमिली ऑफ कर्व्स है।
अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 दो तब भी ये भी एक इक्विवेलेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि डेरिवेटिव उसका सेम है। अब फिर दोबारा पढ़ो, प्रॉपर्टी समझ में आएगा। द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विथ सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो ये अलग अलग हो सकता है। डेरिवेटिव में जैसे अलग अलग हो सकता था, यहाँ भी अलग अलग होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। नंबर 4, फॉर एनी रियल नंबर के, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का होता है। कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव में भी तो आप कॉन्स्टेंट ने नहीं किया, सिर्फ कॉन्स्टेंट होने से तो जीरो होता है, अदरवाइज़ वो बाहर आ जाता है अपने आप। यहाँ भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ऊपर का दोनों प्रॉपर्टी मिलाते हैं तो और एक प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रॉपर्टी 5, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस डॉट डॉट kn fnx dx। तो k बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस k2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस डॉट डॉट करके प्लस kn इंटीग्रेशन ऑफ fn dx। ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। अभी एक्सरसाइज 7.1 आज ज़्यादा शाम करेंगे नहीं, शुरुआत है। आपका मेन काम है फार्मूला याद करना, जितना दिया है उतना याद करो, देखना नेक्स्ट क्लास में फार्मूला बढ़ जाएगा, एक सोचने का तरीका बदल जाएगा, इसीलिए फार्मूला सीख लो तो इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ऐसे फार्मूला यूज़ नहीं करना है, इंस्पेक्ट करके आपको एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो जैसे नंबर 1 साइन 2x, ये साइन 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हम पहले निकालेंगे। वी नो डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x इक्वल टू -2 साइन 2x। तो हमारा साइन 2x चाहिए, तो साइन 2x होगा -हाफ डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x। हाफ माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है, वो डी डी एक्स के अंदर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 2x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस x बाई 2 हो जाएगा। तो माइनस कॉस x बाई 2 cos 2x बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें sin 2x मिलेगा। इसका मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव है माइनस cos 2x बाई 2। ये हो गया विदाउट यूजिंग फार्मूला, हमने एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया sin 2x का। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2। ये एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ कांस्टेंट जोड़ा नहीं गया, तो आप कांस्टेंट जोड़ भी सकते हो। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस cos 2x प्लस 2 बाई c। तो ये है इंस्पेक्शन से किया। नंबर 2 नहीं 5 मैंने किया, बाकी आप कर लेना, ये थोड़ा बड़ा है तो बीच वाला पढ़ सकते हो। साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। साइन 2x का तो ऑलरेडी हमने अभी अभी निकाला, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वी नो साइन 2x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2। अदरवाइज़ करके निकालो, ये तो पता है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। दूसरा वाला हमें 4 ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव चाहिए, मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव वो चाहिए हमें, इसका प्रिमिटिव चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर थ्राइस एक्स क्या होता है, 3 ई टू द पावर थ्राइस एक्स, ये आपको पता है डेरिवेटिव। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स होता है, और ये एक्स 3x है, इसके लिए उसका डेरिवेटिव 3 आएगा, तो 3 ई टू द पावर 3x हो गया। तो इम्प्लाइज मैंने 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे 4 ई टू द पावर 3x चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x इक्वल टू 3 4 12 हो गया, ई टू द पावर थ्राइस एक्स। तो डी टू द पावर डी डी एक्स ऑफ 4 अंदर कर दो, 4 ई टू द पावर 3x इक्वल टू 12 ई टू द पावर 3x। तो फिर 3 से डिवाइड कर दो, मुझे 4 चाहिए ना राइट साइड में, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 डी डी एक्स ऑफ 4 ई टू द पावर 3x इक्वल टू 4 ई टू द पावर 3x। 3 से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, और लेफ्ट साइड में फिर 1/3 अंदर कर दो, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4/3 इंटू ई टू द पावर थ्राइस एक्स इक्वल टू 4 ई टू द पावर थ्राइस एक्स। इसका मतलब 4 ई टू द पावर थ्राइस एक्स का प्रिमिटिव है 4 ई टू द पावर थ्राइस एक्स बाई 3। ये राइट साइड में जो 4 ई टू द पावर थ्राइस एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, डी डी एक्स ऑफ 4 ई टू द पावर थ्राइस एक्स बाई 3 का। तो ये दो प्रिमिटिव हमें मिल गया। साइन 2x का प्रिमिटिव क्या है, माइनस कॉस 2x बाई 2, एंड 4 ई टू द पावर 3x का प्रिमिटिव है 4 ई टू द पावर 3x बाई 3। तो नाउ साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x, ये ऊपर से वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट वाला का डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2, और सेकेंड वाला डी डी एक्स ऑफ 4 ई टू द पावर 3x बाई 3। अभी जो हमने प्रॉपर्टी सीखा है डेरिवेटिव में, तो डी डी एक्स ऑफ ये दोनों एक साथ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x का प्रिमिटिव क्या है, माइनस कॉस 2x बाई 2
-4e⁻³ तो ये होता है इंस्पेक्शन से एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का ये शुरुआत, इंटीग्रेशन का शुरुआत हो गया। और फर्स्ट क्लास थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे चलेगा आगे। आपका काम है ये फार्मूला सीखना और कॉपी में लिख लेना। आगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज़्यादा होगा। आपका मेन काम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फार्मूला याद करके रखोगे। थैंक यू।